बिना शिलापट के वो एग्रीमेंट कैसे बुक करवा लेते हैं, एमबी कैसे बुक करवा लेते हैं और बिना उनका बिल भुगतान कैसे हो जाता है? तो शिलापट का एक राशि होती है। जो वार्ड अगर शिलापट नहीं लगाते या जो ठेकेदार नहीं लगाते या जो जेई नहीं लगाते तो उनकी एक राशि होती है 3000 से 6000, वो काट कर ही उनको पेमेंट किया जाता है। सूर्यकुंड की सफाई 2,19,000 रुपया, जो ये एक्स्ट्रा निकासी की गई है, क्योंकि जहाँ तक हम सभी को पता है कि 7,78,000 या 7,28,000 जो भी प्रत्येक महीने भुगतान होते हैं, तो उन भुगतानों के अलावा ये सूर्यकुंड की सफाई 2,19,000 क्यों और किस वक्त हुआ था, ये जनता के सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो दोषारोपण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये देव की विकास में बाधा पैदा होगी। जो 98,000 की राशि है दोनों तालाब में जल व्यवस्था पर, आखिर ये क्यों निकाली गई है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। मेला में जो भी वर्क होता है समथिंग 50 लाख के आसपास आता है, और ये आज से नहीं, जब हम चुनाव नहीं लड़े तो उस समय से ये चल रहा है। 50 पीस डस्टबिन की कीमत मार्केट वैल्यू मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1,30,000 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 3,81,000 की निकाली गई है निकासी। आपका डस्टबिन जो ले आया या जो भी परचेज हुआ वो हम लोग के विभाग से पहले का हुआ, लेकिन धरातल पर कहीं पर 1 करोड़ का भी शिलापट नहीं लगाई गई है, तो आखिर क्यों नहीं लगाई गई है? वो तो हमारे उपाध्यक्ष महोदय भी करवाए तो उन्होंने तो शिलापट नहीं लगाया था, उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा था। कार्तिक छठ मेला में लगभग 58 लाख रुपए की कार्यों को देखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा। अगर देखी जाती है, अगर काम किया गया है तो भाई शिलान्यास करवाया जाए। 58 लाख में पहले जो घपला हुआ उसका हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आप सभी मीडिया बंधु को मेरा प्रणाम और सभी सम्मानित देव की जनता जनार्दन को मेरा सदर प्रणाम। देखिए, आज यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, उनमें सबसे मुख्य रूप से देव नगर पंचायत में हुए विकास कार्यों को लेकर जितने भी यहाँ पे योजनाएं चली गई हैं, उन सभी योजनाओं की जानकारी जनता के सामने रखने का और जनता के सामने देने का हमने वादा किया था। और सभी जनता जनार्दन को हम चुनाव के पहले एक वादा किए थे कि जनता के एक एक पैसे का हिसाब देंगे, और प्रत्येक साल जैसा कि सभी को पता है कि 31 मार्च का जो क्लोजिंग डेट होता है, तो उसके पहले किसी भी योजनाओं का बजट बनता है और पुराने योजनाओं की जानकारी ली जाती है। तो जनता को हम यहाँ पे हिसाब देने के लिए आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। देखिए, हमारे यहाँ नगर पंचायत देव में जब तक हमने शपथ ग्रहण लिया तब से लेकर आज तक तकरीबन 2,41 लाख का यहाँ पे काम हुआ है, लेकिन इसमें कहीं पे भी शिलापट अभी तक नहीं लगाया गया है। और हम ये पूछते हैं कि किसी भी पदाधिकारी हो या कोई भी जेई हो, बिना शिलापट के वो एग्रीमेंट कैसे बुक करवा लेते हैं, एमबी कैसे बुक करवा लेते हैं और बिना उनका बिल भुगतान कैसे हो जाता है? तो जैसा कि हम आप लोगों के समक्ष कुछ यहाँ पे जो भी 1 साल में कामें हुई हैं उन सभी का मैं यहाँ पे क्रमवार बता देना चाहता हूँ। सूर्यकुंड की सफाई 2,19,000 रुपया। ये आपको इसके पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं जब नगर पंचायत कार्यालय देव में, तो यहाँ पे नाजिर जी नहीं बैठते, लेकिन मैंने जब नगर परिषद गया तो वहाँ पे उनसे बयान लिए थे। मैंने उनको बोला था कि मैं 3 दिन के अंदर में मुझे सारी योजनाओं की जानकारी चाहिए कि किस किस मद में कितना कितना खर्चा हुआ है। उन्होंने वादा भी किया था कि सर आप आइएगा, हम सारी योजनाओं की जानकारी देंगे, परंतु मुझे वहाँ 3 दिन तक दौड़ाने के बाद यह कहकर भगा दिया जाता है कि चेयरमैन साहब और स्कूटी साहब का सख्त निर्देश है आपको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं देने के लिए। फिर भी हमने बहुत सारे उपाय लगाए कि कैसे हमारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भगवान चाहते हैं तो हो ही जाता है। तो किसी न किसी माध्यम से मुझे जानकारी मिली है और ये सारी जानकारी एकदम 110% है। और सारे कार्य क्या बोलते हैं, नगर परिषद और नगर पंचायत के जो नाजिर साहब हैं उनके द्वारा ही ये बोला गया है और उन्हीं को मैं सूचीबद्ध किया हूँ। सूर्यकुंड की सफाई 2,19,000 रुपया, जो ये एक्स्ट्रा निकासी की गई है, क्योंकि जहाँ तक हम सभी को पता है कि 7,78,000 या 7,28,000 जो भी प्रत्येक महीने भुगतान होते हैं, तो उन भुगतानों के अलावा ये सूर्यकुंड की सफाई 2,19,000 क्यों और किस वक्त हुआ था, ये जनता के सामने रखने का प्रयास करेंगे। रैन बसेरा जो हमारे यहाँ 450 स्क्वायर फीट का बना था, उसका 97,000 का बिल निकासी की गई है। सफाई भुगतान में 29 लेबर हैं, जिसमें 7,78,000 की निकासी की गई है। ब्लीचिंग चूना में 4,77,000 की निकासी की गई है। और 5 योजना का एडवांस जो हुआ था उसका 19 लाख रुपए का यहाँ पे बजट दिखाया गया है। 19 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। चैती मेला में, पिछले साल चैती मेला में रोड मरम्मती में एवं स्लैब निर्माण में 1,69,000, एंट्री गेट के मोटरेबल एवं मिट्टी भरावट के लिए 1,75,000, स्टोन डस्ट और मिट्टी भराई के लिए 1,40,000, स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन के लिए 1,47,000। दोनों तालाब में जल व्यवस्था, देखिए यहाँ पे सुनने वाली बात है कि
कि दोनों तालाब में जल व्यवस्था पर 98,000 रुपये की भुगतान राशि हुई है, जबकि हम सबों को पता है कि न्यास समिति, सूर्य मंदिर न्यास समिति से जुड़ा हुआ हमारा सूर्यकुंड तालाब है और प्रत्येक वर्ष न्यास समिति के फंड से ही सूर्यकुंड तालाब और रुद्रकुंड तालाब में पानी भराई होती है और उसमें 40,000 रुपया 17 बीघा के एक यहाँ पे हमारे गार्जियन हैं अरुणजय चौधरी, जिनके बोरिंग से पानी भराती है, उनका न्यास समिति भुगतान करता है। तो फिर ये जो 98,000 की राशि है दोनों तालाब में जल व्यवस्था पर, आखिर ये क्यों निकाली गई है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगली बार आते हैं, हम आगे आते हैं तो तालाब के पास पेवर ब्लॉक जो होता है उसके लिए 58,000 की राशि निकाली गई है। लौकू सिंह जी जो अलग अलग योजनाओं में उनको भुगतान किया गया है वो 3,22,000 और 7,16,000 छठ पूजा में अलग अलग योजनाओं में निकाले गए हैं, लेकिन इस योजना की जानकारी मुझे नहीं मिली है। अतिरिक्त श्रमिक जो लगा था उसमें 21,28,000 की भुगतान हुई है। इसमें मेला में, चैती मेला में जो अलग से लेबर लगता है, जैसे आए दिन देखते हैं कि हम लोग 29 लेबर या 25 लेबर या 30 लेबर में काम नहीं हो पाएगा, तो मेला में अतिरिक्त लेबर लगेगा ही लगेगा। तो उसमें 21,28,000 की निकासी हुई है। स्ट्रीट लाइट के लिए 150 फीस स्ट्रीट लाइट के लिए 4,28,000 की राशि निकाली गई है। फॉगिंग केमिकल का 2,58,000 जो फॉगिंग केमिकल होता है, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि एक बार फॉगिंग करने में मिनिमम 10 से 12,000 कॉस्ट पड़ते होंगे, मिनिमम, कम से कम, नहीं हार्डली बोल रहे हैं, मतलब मैं 10 से 12,000 रुपया, लेकिन इसमें 2,37,000 की निकासी हुई है। और सूर्यकुंड तालाब परिसर में बोरिंग के लिए 2,37,000 राशि हुई है। जो कमल तनुज साहब का जो यहाँ पे डीएम मंच है वहाँ पे जो बोरिंग हुई है उसमें 2,37,000 की निकासी हुई है। 50 पीस डस्टबिन का 3,81,000 रुपया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो डस्टबिन खरीदाया है ये चाहे जिनके भी कार्यकाल में खरीदाया हो, इसके पहले जो कार्यपालक पदाधिकारी होंगे या जो भी जेई होंगे उनके कार्यकाल में खरीदाया हो, तो ये 50 पीस डस्टबिन की कीमत, मार्केट वैल्यू मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1,30,000 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 3,81,000 की निकाली गई है निकासी। संतोष सिंह जो जेई हैं उनको कार्यालय भवन रिपेयरिंग के लिए 7,37,000 की राशि मिली थी। गढ़ गेट से लेकर के पैक्स गोदाम तक नाली मरम्मती में आरसीसी स्लैब के लिए 6,41,000 रुपये निकाली गई है। सिर्फ आरसीसी स्लैब की गई थी, उसमें 6,41,000 की राशि निकाली गई है। अर्जुन पासवान, हमारे घर के बगल में जो अर्जुन पासवान हैं उनके घर से होकर सरवर आलम के घर होते हुए आपको मस्जिद चौक के पास जो नाली निर्माण हुआ है उसमें 7,02,000 की राशि निकाली गई है। और 3 प्याऊ का 7,18,000 था, तो हमारे यहाँ 16 प्याऊ हुआ है सभी वार्डों को मिला करके, उसमें 38,40,000 की राशि निकाली गई है। लेकिन उन सभी प्याऊ पर अभी तक एक बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है कि नगर पंचायत देव के माध्यम से प्याऊ जल का निर्माण हुआ है, और हालांकि होनी भी चाहिए, ताकि हम लोग भी उम्मीद लेकर आए हैं कि जनता के सामने काम करें तो एकदम पारदर्शिता रूप से करें और जनता के सामने के पैसे का हिसाब दें। उसके बाद चौरसिया नगर मोड़ गायत्री मैरिज हॉल के पास आरसीसी जो स्लैब हुआ था 7,36,000 की राशि निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि चौरसिया नगर जो मोड़ है वहाँ पे गायत्री मैरिज हॉल के पास, मतलब ज़्यादा उतना एक बार में है भी नहीं, 50 फीट अप्रोक्स होगा, तो 50 फीट में 7,36,000 कौन देता है भाई। चौरसिया नगर मोड़ से चुन्नू गुप्ता घर तक, हनुमान मंदिर तक पेपर ब्लॉक का जो निर्माण हुआ था उसमें 7,48,000 की राशि निकाली गई है। एक वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7 हमारे माननीय कुछ पार्षदों के योजनाओं का काम हुआ था, जो इसमें संतोष सिंह जेई और लौकू सिंह जेई के माध्यम से कामें हुई थी। उन सभी चारों वार्डों को लेकर के 30 लाख का भुगतान हुआ है, और किन किन वार्ड में कितना कितना का योजना है इसकी जानकारी मुझे है नहीं, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं दी जा रही है। मैंने बार बार मांगने का प्रयास किया जा रहा है, नहीं दी जा रही है। लेकिन उसमें चारों वार्डों में 7.5-7 लाख का डिपार्टमेंटल काम होता है, किसी का 7,35,000 का होगा, किसी का 7,40,000 का होगा, लेकिन 30 लाख के अप्रोक्स। उसके बाद चारों वार्ड में किए गए कामों की निकासी 30 लाख रुपए हुई है। इसके बाद छठ मेला, कार्तिक छठ मेला में लगभग 58 लाख रुपए की कार्यों को देखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा। अगर देखी जाती है, अगर काम किया गया है तो भाई शिलान्यास करवाया जाए। 58 लाख में कम हुआ। 58 लाख में कई जगहों पे पेपर ब्लॉक लगाया गया है, मिट्टी निकासी किया गया है, सूर्यकुंड तालाब और रुद्रकुंड तालाब की पेंटिंग हुई है, ग्रिलिंग पेंटिंग की गई है, मस्जिद रोड में नाली मरम्मती का कार्य किया गया है, और ऐसे बहुत सारे जगहों पे नगर पंचायत को आदेश मिला था माननीय आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय सर के द्वारा, तो नगर पंचायत के द्वारा काम किया गया। तो मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि काम किसी के माध्यम से हो, लेकिन शिलापट होनी लगनी चाहिए, ताकि जानकारी जनता को मिलनी चाहिए कि हमारे माध्यम से देव में इतना लोगों का काम हुआ है। अगर मैंने सारे लोगों को टोटल किया जाए, सारे योजनाओं का, तो टोटल अब तक 2,41,46,000 2,41,46,000 रुपये की निकासी अब तक हो चुकी है। लेकिन धरातल पर कहीं पर 1 करोड़ का भी शिलापट नहीं लगाई गई है। तो आखिर क्यों नहीं लगाई गई है? मैंने बार बार कार्यपालक महोदय से भी बात किया और जेई साहब से भी बात किया,
अध्यक्ष जी से भी हमने बात मांग रखी कि अध्यक्ष जी हम लोगों को क्या चाहिए, कम से कम नाम सम्मान मिलना चाहिए। और जनता तो बार बार पूछती है कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब रुका हुआ है, तो किसी न किसी कारण से रुका हुआ है। और जहाँ तक मैं पूरे बिहार में पता किया हूँ कि बिना शिलान्यास और बिना शिलापट का किसी भी योजना का भुगतान नहीं होता है, एमबी बुक नहीं होता है और उसका बिल भुगतान नहीं किया जाता है। तो आखिर जो अब तक 2.5 करोड़ की लागत से देव नगर पंचायत में विकास कार्य हुए हैं, वो धरातल पर दिख क्यों नहीं रहे हैं? और अगर दिखाना है तो भाई हमारा एक ही मांग है कि जो भी देवनगर पंचायत में धरातल पे कामें हुई हैं उन सभी का शिलापट होने चाहिए। और शिलापट लगने तक ही हम शांत रहेंगे, नहीं तो मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। जिस योजना में जितनी प्राकृतिक राशि लगी गई है उस सभी योजनाओं का शिलापट लगनी चाहिए और जनता के सामने एक एक पैसे की पारदर्शिता होनी चाहिए। जांच की, जैसा कि पिछले बार नंदलाल जी ने पूछा था कि आज ये बात पूछ रहे हैं, इसके पहले आप नहीं पूछे थे। तो मैं उनको ये बात बता देना चाहता हूँ कि शायद उनको मीडिया का कोर्स नहीं किए हैं, उनको मीडिया के कोर्स करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रोटोकॉल में एक नियम होता है कि अगर आपको जब योजना नहीं मिल रहा है तो उस योजना को आप अपने क्या बोलते हैं, या तो आप आरटीआई दायर कर सकते हैं या फिर आप सूचना के अधिकार के तहत मांग सकते हैं। मैंने कई बार नाजिर साहब से बोला कि भाई जितना कामें हुआ हैं सबों की कामें की मुझे कार्यों का लिस्ट जारी किया जाए। जेई साहब से भी बात किया तो बोले कि मैं जल्द ही इसके बारे में बताऊंगा, वो काम करवाऊंगा और शिलापट लगवाऊंगा, लेकिन कहीं पर शिलापट अभी तक नहीं किया गया है। और सबसे बड़ा अगर इसमें देखा जाए तो भ्रष्टाचार के रूप में पदाधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं। ये आपके जेई साहब जुड़े हुए हैं और आपके संतोष जी जुड़े हुए हैं, लौकुश जी जुड़े हुए हैं। इसके पहले जो कार्यपालक पदाधिकारी थे वो भी हैं और इनके बाद जो भी कार्यपालक पदाधिकारी आए थे जिनका भी 90 लाख का भुगतान किया गया है। और हमें भी जानकारी मिली है कि शायद ये हमारे देव से प्रभार भी छोड़ दिए हैं। आज मुझे जो जानकारी मिली है कि देव से प्रभार भी छोड़ दिए हैं और नगर पंचायत के कार्यपालक जो रफीगंज के हैं वो हमारे देव में प्रभार लेने वाले हैं। तो आखिर जब ये योजनाओं की जांच चल रही है तो आपने प्रभार क्यों छोड़ दिया? हो सकता है कि ऑफिशियली लेटर आया होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा बस यही मांग है कि जनता के सामने और सारे पदाधिकारी से भी कि इस पर गहनता से जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी हो उन सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। और बाकी मैं जनता जनार्दन से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस उपाध्यक्ष को चुना है नगर उपाध्यक्ष के पद पे, उन सभी को मैं भरोसे पर खरा उतरूँगा और जो भी जनता का काम होगा, जो भी जनता के पैसे का हिसाब होगा, मैं सभी को पारदर्शिता के साथ रखूँगा। अगर आप लोग और कुछ आगे पूछना चाहते हैं तो आपके द्वारा मैंने कल एक चिट्ठी लिखा था और ये चिट्ठी में मैं लिखा बहुत सारे लिखा हुआ है। मैं आपको दे दूंगा एक कॉपी, मैं सारे मीडिया बंधु को दे दूंगा। इनको चिट्ठी लिखा था जी, मैंने चिट्ठी लिखा है माननीय मंत्री नगर विकास आवास विभाग पटना, अनुमंडल पदाधिकारी औरंगाबाद, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत 2, इन लोगों को मैंने प्रतिलिपि दिया है। और चिट्ठी मैंने दिया है जिला पदाधिकारी महोदय औरंगाबाद, डीएम साहब को मैंने चिट्ठी दे दिया है और एसडीओ साहब को मैंने प्रतिलिपि में दिया है। नगर विकास मंत्री को मैंने, डीएम साहब की तरफ से क्या आता है? जी, डीएम साहब की तरफ से कल यही हमें आश्वासन मिला है कि इस पर सख्त निर्देश देकर मैं जांच करवाऊंगा और इस योजना में जो भी संलिप्त होंगे उन सभी पर मैं कार्रवाई करने की कोशिश करूँगा। सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद और यहाँ की जनता को बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले बता दें कि रोप प्रत्यारोप लगता ही है। कुछ लोग प्रेरित होकर, राजनीति से प्रेरित होकर ही आरोप लगाते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर अनियमितता हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम सभी पार्षदों का भी है। अब रह गई बात शिलापट की, तो शिलापट का एक राशि होती है। जो वार्ड अगर शिलापट नहीं लगाते या जो ठेकेदार नहीं लगाते या जो जेई नहीं लगाते तो उनकी एक राशि होती है 3000 से 6000, वो काट कर ही उनको पेमेंट किया जाता है। अच्छा, जैसा कि बोला गया है तो उपाध्यक्ष महोदय से भी बात हुई थी कि हम लोग सारे योजनाओं को एक बार शिलापट लगाएंगे उसमें, और सारे शिलापट को लगाकर एक साथ उसका हम लोग एक ही दिन में, एक ही मुहूर्त में सारे शिलापट को एक दिन में हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि इसका गवाह पार्षद महोदय भी है, उपाध्यक्ष महोदय भी है। उपाध्यक्ष महोदय के सामने ही ये सारी बात हुई थी। दूसरी बात है कि आपका डस्टबिन जो ले आया या जो भी परचेज हुआ वो हम लोग के विभाग से पहले का हुआ, जिसे पहले जो घपला हुआ उसका हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि चुनाव के पहले जब हम लोग जीत के आए थे तो हम लोग से पहले भी ढेर सामान यहाँ पे खरीद कर रख दिया गया था, उसकी जानकारी नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि मेला में शिलापट कैसे लगेगा
मेले में बहुत सारी योजनाएं छोटी छोटी हैं। मान के चलिए कि ग्रिल पेंटिंग का है, वो तो हमारे उपाध्यक्ष महोदय भी करवाए तो उन्होंने तो शिलापट नहीं लगाया था, उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा था, हमने भी उसमें करवाया था। या जो भी है, मेला में जो भी वर्क होता है समथिंग 50 लाख के आसपास आता है। और ये आज से नहीं, जब हम चुनाव नहीं लड़े तो उस समय से ये चल रहा है। जब ग्राम पंचायत था उस समय भी चलता था, क्योंकि छठ व्रती को देखने के लिए, वो व्यवस्था बनाने के लिए वो खर्च किया जाता है। लेकिन अगर उसको भी अगर इससे जोड़ दिया जाए तो वो बेबुनियाद है और सरासर गलत है। किसी को दोष देना, आरोप लगाना बहुत आसान है, जिसे हम ठीक है जान रहे हैं। लेकिन आप ये चीज़ को समझिए ना कि अगर मान के चलिए कि हम अगर दोषारोपण कर रहे हैं तो दोषारोपण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये देव की विकास में बाधा पैदा होगी। इसकी वजह है जो बहुत सारी चीज़ जो हो वो गोपनीयता का चीज़ है। जब नेम प्लेट और शिलापट जब लगता है तो उस पर प्राकलन राशि भी हो जाती है। और ये मीडिया से या फिर जनता जो भी, आज तो सोशल मीडिया का है, जो कार्य योजना चलता है सबको पता हो जाता है कि ये राशि कितने की योजना चल रही है। क्या आपको नहीं पता है? आपके मोहल्ला में काम हुआ है या फिर आपके शहर में जिस भी वार्ड में काम हुआ है, टोटल लोगों को पता होता है कि ये कैसे है। और हमने तो सारे लोग को बोले कि जो भी योजना चल रहा है ये आप ही का पैसा, मेरा पैसा नहीं है। आप जो टैक्स भरते ये पैसा रिटर्निंग होकर आप ही के मद में जा रहा है, इसलिए आप बखूबी खड़ा होकर काम करवाइए। और काम में अगर कोई लापरवाही है या काम में किसी प्रकार का कोई इशू है या खराब काम हुआ, आज काम लगा कल टूट गया, तो दोषी है। बात पेमेंट को लेकर के है, राशि अधिक निकाली गई है, राशि अधिक निकाली गई तो जो बजट बनेगा, जो आपका एस्टीमेट बनेगा, वही राशि न निकासी होगी। जैसे अगर 12 रुपये स्क्वायर फीट है, हम घर में लेबर लगाते हैं 150 रुपये, अगर ठेकेदार अगर लेबर लगाता है तो कहाँ से खोज कर लाएगा? तो हो सकता है कि वो 200 रुपये लगाए। ये चर्चा का विषय नहीं है कि कैसे हो। गबन किसको कहा जाता है? जब हमने योजना बना लिया, पैसा निकाल लिया, काम हुआ ही नहीं। दूसरा ये भी है अध्यक्ष जी कि मतलब ऐसे भी नुकसान है नगर पंचायत का। देखिए वो चीज़ तो ये भी तो गबन, जैसे देखिए गबन के क्या हुआ, जैसे मान के चलिए कि आप किसी चीज़ का आप बजट बना के ना, जैसे आप मकान बनाए, 1 मिनट, तो मकान बनाए तो आप एक एस्टीमेट लिए हैं, हो सकता है वो एस्टीमेट बढ़ के भी हो या हो सकता है वो एस्टीमेट घट के भी हो, लेकिन आपने तो एक एस्टीमेट लिया ना है, उसको अप्रूवल होने के बाद। और दूसरी बात है कि ये नगर पंचायत है, इसमें पहले बोर्ड में लिया जाता है, तो बोर्ड में तो सारे मेंबर हैं, बोर्ड के बाद सशक्त में पास होता है, इसके बाद जो भी कार्य योजना है वो चलती है। एस्टीमेट तो पहले आ जाता है ना, काम तो बाद में होता है। आज यदि ये मैटर उठ रहा है तो एस्टीमेट, हम अगर सिंसेटिव पोस्ट पे, हम अगर चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन या फिर वार्ड है, अगर नगर पंचायत में कहीं काम हो रही तो हमें उसको जानने का अधिकार है ना, हम उस समय क्यों नहीं देखेंगे? क्या लगता है आपको योजनाओं में जांच होनी चाहिए? देखिए ये तो जांच का विषय है, रोक करते रोक लगता ही है। और राजनीतिक से अगर प्रेरित होकर कुछ लोग अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, किसके दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ी कोई नहीं जानता है। जांच में आपकी सहयोग कितनी होगी? पूरी सहयोग रहेगी, क्योंकि जनता का पैसा है तो पूरी सहयोग रहेगी, ऐसा थोड़े है। हाँ, मुझे मलिन तब होता जब मैं दोषी होता, या किसी भी पार्षद महोदय से या जिस भी वार्ड में काम हुआ है, आप पूछिए, कुछ पार्षद लोगों ने बोर्ड भी बना के रखा हुआ है, कुछ ने लगा भी दिया है। आप आरोप तो है पदाधिकारियों पर, पदाधिकारियों ने ये गबन किया। देखिए आरोप पदाधिकारी पर यदि आप लगाते हैं तो आने वाला समय में कौन पदाधिकारी हमारे यहाँ आएगा? आप एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो चीज़ आप हमारी एक कैबिनेट बैठक है, सार्वजनिक जो करने की बजाय आपस में अगर बैठ के उस चीज़ पे चर्चा किया जाए। हम बता रहे कि ठीक है, एक स्कूटी पहले इसी दुर्दशा के चलते चले गए, दूसरे स्कूटी भी अभी वही स्थिति रह गया। तो जब एक स्कूटी दूसरी स्कूटी से फीडबैक लेते हैं तो कौन आना पसंद करेगा? विवादी जगह में कोई आना पसंद नहीं करेगा। इससे देव तो और पीछे की ओर जाएगा, ना कि आगे की ओर जाएगा। हमको लगता है कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं, दोष हम लगा रहे हैं तो हमको लग रहा है कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं,
लेकिन आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि आने वाले समय में कोई पदाधिकारी हमारे के यहाँ काम नहीं करेगा। यानी दोष लगने के बाद पदाधिकारी भाग क्यों जा रहे हैं? भागे कहाँ, वो तो ऊपर से ही चिट्ठी आया, सबका ट्रांसफर हुआ, भागे कहाँ? नहीं, आप तो बोल रहे हैं कि वो चले जाते हैं यहाँ से। चले नहीं जाते हैं। अगर मान के चलिए कि कोई अगर आए हैं तो कोई आना नहीं चाहता है, सो हम बात कर रहे हैं। चलिए ठीक। ये तो बात आप पूरी बात समझिए। समझ जवाब देना पड़ेगा, कुछ भी हो उनको तो जवाब देना पड़ेगा। और ये आज सवाल उठ रहा है, उस समय से सब कुछ ठीक था। अब अंदरूनी मैटर है जो उजागर नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतना तो तय बात है कि अगर सिलापट की बात है तो चूंकि सिलापट हम लोगों ने जो प्लान किया कि सारे एक साथ रहेगा, उस पार्षद को बोल दिया कब जाएगा। तक सिलापट लग जाएगा कुछ आप ही को बताइए। देखिए 2-3 योजनाएं चल रही हैं, जैसे ही उसका काम खत्म होगा और वो सारे सिलापट एक जगह लग जाएंगे। जहाँ जहाँ जो आरोप है जी। कि आपने पेपर कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने के लिए मना किया। देखिए अध्यक्ष के द्वारा उसकी भी वजह है। हम कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स हम सोशल मीडिया पे मान के चलिए कि अगर आप हर एक चीज़ देना संभव नहीं है। आप ये पूछे कि आय कितना हुआ, व्यय कितना हुआ, वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा है। बाकी जब आप सिलापट ही ले रहे हैं तो पूरा रिकॉर्ड देखने का तो नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ होती है जो गोपनीयता होती है और गोपनीयता को उजागर नहीं किया जा सकता। आप तो मीडिया हैं, मीडिया से भी कुछ चीज़ को गोपनीयता रखा जाता है, ये आप बखूबी जानते हैं, है ना। तो कुछ चीज़ है जो गोपनीयता रखा जाता है, लेकिन सर्वोपरि जो है वो तो आपसे, और मैं इसको कबूल भी करता हूँ, ये मेरे लिए भी चुनौती का विषय। क्योंकि देखिए कुछ दिन के बाद जहाँ पे अभी डंपिंग हो रही है वो आज न कल बंद हो जाएगा, वो मेरे लिए भी सरदर्द बना हुआ है। और दूसरी बात है कि उसके लिए हम लोग एक्जीक्यूटिव से भी बात हुआ था, एसडीओ सर से बात हुआ था और अंचल अधिकारी से भी बात हुआ था। हम लोगों ने 12 एकड़ ज़मीन की मांग किया है ताकि उसको गड्ढा खनवा के फिर उसको भरवाते जाएं और उस पर जो है मिट्टी डालते जाए ताकि फिर वो गड्ढा को भर जाए, ताकि फिर वो जस का तस बन जाए, ताकि कुछ योजना उस पर लिया जाए। कुछ सरकारी जो ज़मीन थी उसको कुछ लोगों ने अधिग्रहण किया गया था, उसको अभी एडीएम साहब से मिल के उनको मतलब समझिए कि जमाबंदी रद्द करने के लिए भी हम लोगों ने बोर्ड में लेकर उसके लिए हम लोग भी प्रेरित है। क्योंकि छठ को देखते हुए क्या है कि यहाँ स्पेस कम होते जा रहा है और छठ का दायरा बढ़ते जा रहा है, समझे ना। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी हम लोग को उजागर भी करना है, अभी उस पर चर्चा भी करना है। बजट जो अभी बिना बजट का आप 10 रुपया भी नहीं निकाल सकते हैं, ये प्रावधान आया था। हम लोगों ने 3 महीना 4 महीना मैं कंटिन्यू पटना गया, पटना से आया। इसके पहले जो बजट बना था उनका भी ड्यूज था। एक चीज़ और आपको बता दें जहाँ तक ड्यूज की बात, अभी नगर पंचायत नगर परिषद से हम लोगों ने कर्जा लिया है, तब जाके देव में इतना डेवलप आपको लेकर दिख रहा है। काम उतना का ही हुआ है, काम उससे भी ज़्यादा का हुआ है, जो आप अभी मतलब आपके भी जानकारी में नहीं है और उपाध्यक्ष महोदय की भी जानकारी में नहीं है। लेकिन अभी नगर परिषद से भी हम लोगों ने कर्जा लेकर देव को डेवलप में पैसा लगाया है। वो पैसा हमको अभी नगर परिषद को देना भी है, कुछ हमारे पहले से भी इसमें चल रहा है। क्योंकि हम लोग तो समझिए कि 2023 में 22 में लास्ट 22-23 में हम लोग चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद 1 साल हो गया, हम लोग का खुद ये सरदर्द बना है। आज हमारे पार्षद महोदय के पास जनता जाते हैं कि ये काम नहीं होगा, लेकिन सरकार है जो पैसा दे तब तो काम हो, सुसज्जित ढंग से बनाए, किसी का कोई दोष प्रत्यारोप न रहे। क्योंकि जनता एक आस के साथ किसी को वोट दिया है तो उनकी भी जवाबदेही है। क्योंकि मैं इस पूरे देव का एक गार्जियन के नाते मैं हमेशा इस बात से चिंतित रहता हूँ कि कैसे देव का विकास हो। मैं हमेशा पार्षदों से बात करते रहता हूँ ताकि देव का डेवलप के बारे में बात हो। और आप भी मीडिया बंधु से हम उस समय भी आपसे आग्रह किए थे कि आपका भी योगदान हम लेंगे, इसका देव को विकास में आपका भी योगदान लेंगे। चलिए धन्यवाद। लेकिन उपाध्यक्ष को कोऑपरेट नहीं करते हैं अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी। देखिए भैया, अगर कोऑपरेट नहीं करते तो 1 साल नहीं चलता। और जगह आप देखिएगा जहाँ भी चुनाव हुआ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष में शुरू में ही लड़ाई हुआ है, लेकिन आप बताइए कि हम लोग में कभी हुआ? नहीं, कभी आप नहीं। अक्सर देखे होंगे, मैं जब बाइक चलाता हूँ मेरे पीछे उपाध्यक्ष बैठे, कभी भी नहीं, किंतु परंतु नहीं हुआ। लेकिन इन दोनों मामला गर्म है। अंदरूनी देखिए, हम सब चीज़ आपको उजागर नहीं कर सकते हैं, ये अंदरूनी बात है, हम उजागर नहीं कर सकते हैं। मामला अंदरूनी चल रहा है। देखिए ये गोपनीयता का चीज़ है। अब हम अंदरूनी क्या
अधिकारी, ये सर्वविदित है। चलिए, धन्यवाद। लेकिन आप मेरे परिवार के सदस्य बतासा कि अगर मंदिर को उठा दे हमको और कुछ नहीं करना।